मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पे और आज मेरा रियाजुल जन्ना का परमिट भी है जोहर की नमाज के बाद 2 बजे का। बहुत खुश हूँ मैं। वाइट कपड़े पहने हैं, परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के बिल्कुल तैयार शैर होके हम हाजिर देने के लिए तैयार हैं नबी इस्लाम के रोज़े रसूल पे। ये बहुत ही बिग मोमेंट है। अल्लाह करे सब अच्छे से हो जाए, मुझे मौका मिले मैं मेरे रसूल के बिल्कुल साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी अजीब बात है कि हम गुनहगार लोग भी नबी इस्लाम के मतलब कि बिल्कुल शर्मिंदगी सी महसूस होती है। तो यकीन माने जो हमारे हालात हैं, हमारे क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने हम खड़े होंगे तो कितनी शर्मिंदगी का बाइस बनेंगे हम। तो बेहतरीन हल यही है इस चंद दिन की ज़िंदगी के लिए अपनी अल्टीमेट लाइफ, अपनी आखिरत को हराम ना करें। कोशिश करें कि हर हराम काम से हम दूर रहें। हराम लफ्ज़ भी ऐसा लगने लग गया है कि जैसे किसी ने बस मना किया है कि इसको आप ना छूओ। अगर छू भी लोगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो आप नसीहत करते हुए भी आजकल लोगों को डरते हो, मगर इंसान को फिर भी चाहिए कि अपनी यंग एज में इन जगहों पे आए। बहुत सारी पॉजिटिव चेंजिंग्स आ जाती हैं। हाँ, मतलब कि एक वो जो दुनिया की चेन में उलझे हुए होते हैं 24 घंटे आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे जब आप आके उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर होते हो और कोई 10 15 20 दिन अल्लाह को देते हो तो वो अल्लाह ताला आपके दिल में वैसे ही अपना प्यार और मोहब्बत डाल देते हैं। फिर आप एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, आप ये चीज़ें सारी एक्सपीरियंस कर लेते हो कि जब आप दीन को प्रैक्टिस करते हो आपका टाइम किस तरह मज़े का यूटिलाइज होता है और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं, इस तरह भी आप अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकते हो, एंटरटेन हो सकते हो। वीडियो एडिट करते हुए मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरी कैसे दुआ कबूल की। मैं भी थोड़ा अर्सा पहले वीडियो में कहा था कि अल्लाह मैं मेरे रसूल के साथ नमाज़ पढ़ूँ और वही हुआ। मैंने बस नीयत ये की थी, अल्लाह मैं किसी को पुश नहीं करूँगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं जगह का एहतराम करूँगा। या अल्लाह आपने मेरी मदद करनी है। आप रश देखें कितना रश है और मैं सबसे पीछे था जब मैं आया। तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे नफल अदा किए, तकरीबन 1 घंटे के करीब, और बिल्कुल मेरे रसूल के बिल्कुल साथ फर्स्ट रो के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेबी इधर देखो, ये देखो बेबी को ये एस्केलेटर्स में पता नहीं क्या मज़ा आ गया, बस कहती है मेरे इसके ऊपर लेके, जब रो रही थी। बेबी मज़ा आ रहा है एस्केलेटर में, हैं एंजॉय कर रही है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के। ये सेल्फ सर्विस चेकआउट बहुत अच्छी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना से हो लिया था, उसके बाद सारी नमाज़ें भी हो गई हैं, लंच भी कर लिया हुआ, डिनर नहीं किया वैसे, अभी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। ये ट्रैक इन्होंने न्यू बिल्ड की है, ये मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा तक जाता है और ये इस रंग की इलेक्ट्रिक कार्ट्स हैं या मिनी बसेस कह लें, तो ये आपको कुबा तक लेके जाता है। बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया इन्होंने मदीना के अंदर, मतलब कि काफ़ी आप इंजॉय करते हो अगर वेदर भी नाइस हो इन स्ट्रीट्स को। इस तरह इन्होंने डिफरेंट रास्ते में फूड स्ट्रीट्स बना दी हैं, शॉप्स बना दी हैं फॉर शॉपिंग। बात आते हैं, हमने ये कुरान लैपटॉप नज़र आ गए बेबी के लिए। बेबी दिखाओ, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। बेबी चलाओ इसको।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा फिर मदीना में कोई तीसरा दिन है और कल हमसे गलती हो गई थी कि हमने सोचा हम कुबा स्ट्रीट जो बनी है, जो उन्होंने यूरोप स्टाइल वॉकिंग स्ट्रीट बनाई है जहाँ पे सारे आके खाने पीने और शॉपिंग सेंटर्स हैं, तो हम वहाँ चले गए। 4.5 किलोमीटर का एक्स्ट्रा पैच पड़ गया हमें हमारे होटल का। हमें आइडिया नहीं था इतना ज़्यादा हम थक जाएंगे, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते चीज़ें देखते वगैरह, और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाती है, बाद में आपसे कोई इबादत नहीं होती। अभी भी देखें हम मदीना की गलियों में घूम रहे हैं, तो आज मैंने इसका हल निकाला है। मैंने ना मदीना की अपनी एक बस सर्विस है, वो मैंने ऑनलाइन चेक की है, उसको अब हम यूज़ करेंगे। मैंने यही प्लान किया कि मैंने अपनी एनर्जी बिल्कुल भी इधर उधर वेस्ट नहीं करनी वॉक करने में। टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे, यहाँ तो कोई टैक्सी ले लेंगे, कोई बस ले लेंगे, या यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रही है हम उसको प्रेफर करेंगे। ये है मदीना की लोकल बस का स्टेशन। हम यहाँ पे खड़े वेट कर रहे हैं और अभी बस 1-2 मिनट में बस आ जाएगी। ये भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ये हमारे होटल के पास ही है। कल जो हमने किया वो नहीं करना, बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन हो जाता है। तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। जब से मदीना आने से पहले मक्का में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया था मुझे, और वह अभी तक कंटिन्यू है, क्योंकि हम डेली ही कोई 15-20 किलोमीटर चलते हैं। कभी सोचा नहीं था लाइफ में इतना भी चलेंगे, कभी सोचा नहीं था कि 5 किलोमीटर भी चलेंगे। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही। हम मस्जिद कुबा पहुँच गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाते हैं और बहुत ही फ्रेंडली बस, रश भी नहीं होता, आपको आराम से सीट भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ से कार्ड यूज़ होता है और कैश नहीं यूज़ होती है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या एप्पल पे वगैरह कुछ इस तरह किया है तो वही आप यूज़ कर सकते हैं। दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना ना जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों। ये इन्होंने मस्जिद कुबा की बैक साइड पे फूड स्ट्रीट बना, इस तरह की काफ़ी एंटरटेनमेंट की चीज़ें इन्होंने बना दी है। यकीन माने इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे लिए। मैं खुद कल का डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ कि यार ये भी चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं असल में। ये देखें, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था। अब मैं भी फूड स्ट्रीट में आके बैठ गया हूँ। मस्जिद कुबा आया था, हमने नफल पढ़े, असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मस्जिद हम छोड़ के यहाँ पे फूड स्ट्रीट में आ गए हैं कुछ खाने पीने। तो यही चीज़ हमें मस्जिद नबी में भी मिलती है। उसके साथ भी इन्होंने ऐसे ही इतनी प्यारी फूड स्ट्रीट बना दी है, इतनी प्यारी शॉपिंग सेंटर्स बना दिए हैं, और पूरा यूरोप में जैसे आप वॉकिंग पाथवेज़ होते हैं वो बना दिए हैं पूरे कारलेस, और जहाँ पे ई बाइक चल रही होती हैं, ई कार चल रही होती हैं स्मॉल, उस रंग की। तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम कहीं टूरिज़म स्पॉट के ऊपर आए हुए हैं, और माहौल भी ऐसा क्रिएट हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम खुद भी, जैसे मुझे भी देखे, मैं इधर आके बैठा हूँ, तो कहीं ना कहीं हर बंदा किसी न किसी तरीके से काफ़ी टाइम उस जगह पे लगा देता है जो वो अपने शहर में भी लगा सकता है, अपने कंट्री में भी लगा सकता है। और हम जिस चीज़ के लिए आए होते हैं इतना दूर, हम उस चीज़ से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें इस चीज़ का बस ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो मकसद था इधर आने का, हम उसको मुकम्मल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस उसके ऊपर हो। अभी हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, हम जाने लगे थे तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी, यहाँ पे एक बाग था, और हमें पता था यहाँ पे एक बाग है जहाँ पे नबी इस्लाम ने आके, जब मक्का से उनको निकाला गया था, तो मदीना जब आए थे तो सबसे पहले एक बाग में आए थे जहाँ पे उन्होंने आराम फरमाया था, एक कुएं से पानी पिया था, वुज़ू किया था। और एकदम से मेरी इस बाग पे नज़र पड़ी, तो मैंने कहा यार ये वही बाग लग रहा है। फिर मैंने बोर्ड वगैरह पढ़ा, और जो अभी मैं जाने लगा था मगरिब की नमाज़ पढ़, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पता लग गया बाग यहाँ पे है। इसकी टिकट है 20 रियाल पर पर्सन, 19 रियाल पर पर्सन है।
माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह है। और हमारा दिल भी था कि कोई बाग तो देखें जहाँ पे नबी इस्लाम ने वक्त गुजारा था। जब से हम मदीना आए थे हमारा यही दिल था कोई बाग देखें, और इसको मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से उन्होंने प्रिजर्व किया है और अब इसको रेनोवेट भी किया थोड़ा सा। पता चलो कि जो मस्जिद कुबा है ना, यहाँ से इस्लाम की सही से बुनियाद शुरू हुई थी। ये पहली मस्जिद है मुसलमानों की जहाँ पे मुसलमानों ने मस्जिद बनाई थी। और जो मक्का वाले थे वो बड़ा ही उनको बुरा लगा था कि नबी इस्लाम का जो इस्लाम है, जो हमारा दीन है, वो अब बढ़ता चला जा रहा है और हमने मस्जिद भी बना। यहाँ पे हम वही पानी सेम जो नबी इस्लाम ने पिया था जिस कुएँ का, उसी कुएँ का पानी यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है कि लोग आके पिएँ। आज हम भी उसी कुएँ का पानी पी रहे हैं। जब नबी इस्लाम ने मक्का से हिजरत की थी मदीने, तो उन्होंने कुएँ के आके सबसे पहले जो पानी पिया था और जहाँ पे उन्होंने आराम फरमाया था, तो हम उसी कुएँ का आज पानी पी रहे हैं। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ताला ने कैसे चीज़ें प्रिजर्व करके रखी हैं। इसलिए कहते हैं आप घूमो फिरो, आप निशानियाँ देखो, और ये सारी उन्हीं निशानियों में से एक है। इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। फिर भी आप ही पी लो। فيا واجد واشتياق لا يحاد يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو حبك الساكن فيا لم يزل يهمي علي حبك الساكن فيا لم يزل يهمي علي بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا صل يا ربي عليه واسقي। अभी हम मस्जिद नबी के सामने बैठे हुए हैं। ईशा की नमाज़ हमने यहाँ पे आके पढ़ ली थी। उसके बाद अभी हमने खाना ऑर्डर किया है और मैंने बर्गर ऑर्डर किया। ये देखें कैसी पैकिंग में है, कोई बैग है, कोई स्पेशल चीज़ है इसमें, मगर इसमें बर्गर है। जब से आया मैं खाने की ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं चढ़ा रहा, बहुत कम लिमिटेड। इस वजह से मैंने कहा कि हम इतनी अच्छी जगह पे आए हैं, हम खाने के ऊपर बात करें तो मज़ा नहीं आएगा, तो क्यों ना जगह के ऊपर बात की जाए। अब लेट्स ट्राई, क्योंकि इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए है, तकरीबन अलबेक से भी 2 टाइम्स ज़्यादा इसके ऑर्डर्स थे, मतलब कि 5000 ऑर्डर्स थे और 4.3 की रेटिंग थी। तो मैंने कहा यार क्यों ना ऑर्डर करते। ये देखें ना, बैग भी ऐसे खुल रहा है। ये नॉर्मल बैग नहीं है, इसको आप वैसे बाद में यूज़ भी कर सकते हो। पता नहीं यहाँ पे सऊदी अरब में ना केचप नहीं देते बर्गर के साथ। मैंने बहुत दफ़ा ऑर्डर किया है मगर केचप नहीं देते आपको। यहाँ तो लेदर से लेनी पड़ती है। जैसे मैंने मैंने एक्स्ट्रा पे भी किया था मगर इन्होंने मुझे केचप नहीं दी, बल्कि ये इसमें आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो फिर आपको केचप मिलेगी, वरना केचप नहीं देते। ओह माय, मैंने बहुत सारी जगहों से खाना ट्राई कर लिया है। मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक्सपेरिमेंट में ऐसे नहीं करता, रिव्यूज़ देखता हूँ मैं, रिव्यूज़ की क्वांटिटी देखता हूँ मैं, फिर ऑर्डर करता हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ अलबेक का बर्गर 10 रियाल का है, ये 27 रियाल का था आफ्टर डिस्काउंट। तो मैंने कहा कि यार 5000 प्लस रिव्यूज़, 4.3 की रेटिंग, डेफिनेटली अच्छा होगा, मगर स्टिल नो, बिग नो। तो ऊपर से फ्राइज़ भी हैं। फ्राइज़ देखने में अच्छे लग रहे थे, बट ये बिल्कुल ही ऐसे लोकल फ्राइज़ की तरह है, ना इनमें क्रंच है और ना ही इनमें वो पता नहीं क्या चीज़ है। मगर एक्सपेरिमेंट ना ही करें तो बेहतर है। जिन जगहों का आपको पता है आप वहाँ से ही खाएं तो आपके लिए बेटर होगा।
من راحتيه صلي يا ربي على